आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्त्रोतस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छन्दः आदित्य हृदयो भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ता शेषा विघ्नतया ब्रह्मा विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ततो युद्धः परिश्रान्तं शम्रे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं द्वैतश्च समागम्य दृष्टं भाग्यतोरणम् उपगम्याब्रवीद राममगस्त्यो भगवांस्तदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास आकर बोले, राम रामो महाबाहो शृणु गुहां सनातनम येन सर्वा नरीन वत्स समरे विजयशिषे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपं नित्यं क्षयं परमं शिवं सर्वमंगल मांगल्ये सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमन आयुर्वर्धन मुत्तमम्। सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। मूलम स्त्रोतम रश्मिमंतम समुदंतम देवासुरनमस्कृतम पूज्यस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको होश तेजस्वी रश्मि भावनः इष देवासुरगणाल लोकान पति गभस्तिभः। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमन्ते नमः समुदन्ते नमः देवासुर नमस्कृते नमः विवस्वते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापति महेन्द्रो धन्दा कालो यमः सोमो वापापतिः पितरो वश्वासाद्या अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वरिणी प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसुसाध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजाप्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। आदित्याः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरदश्च सहस्राक्षी सप्ति सप्तिमरीराचिमानि तिम्रो मंथना शंभु स्तवष्टा मार्तंडको अंशुमाना हिरण्यगर्भाशचिर स्तिपनो अहस्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्राः शंकाश शिरनाशना व्योमना तस्तमोवदी ऋग्युजा शाम्य पारगाः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवि वितुपल्लवंगम आतपी मंडली मृत्युः पिंगलम सर्वतापना कवि विश्वो महो तेजः रक्ता सर्वभवेद भवा नक्षत्र ग्रह ताराणा अमिधिपो विश्वाभावनः तेज समीपि तेजस्वी देद्वाशतमना नमोस्तुते। इनके नाम है आदित्य सविता सूर्य खग पुषा गभस्तिमान सुवर्ण सदृश भानु हिरण्यरेता दिवाकर हरिद्वश सहस्रारी सप्तशप्ति परिचिमान तिम्रो मंथन शंभु त्वष्टा मार्तंडक शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले तपन अहस्कर रवि अग्निगर्भ अदिति पुत्र शंख शिशिरनाशन व्योमनाथ तमभेदी ऋग यजु
और सामवेद के पारगामी धनवृष्टि अपाम मित्र विंध्यवती प्लवंगम आदपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभवोद्भव नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी विश्व भावन तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादश आत्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरिये पश्चिमाय द्वय नमः ज्योतिर्गणाम पतिये दिनाधिपतिये नमः जयाय जय भद्राय हर्षाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमः उग्राय वीराय शारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। ब्रह्मोसानाश्च्युतशाय शुराय आदित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपिषे नमः। पूर्वगिरी उदयाचल तथा पश्चिमगिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोदनाय हिमदनाय शत्रुदनाय मितात्मने कृतधन धन्याय देवाय ज्योतिषाम पतिये नमः। तपचामी कराभाय हरिये विश्वकर्मणे नमोस्तुते विघ्नाय रचिये लोक साक्षिणे नाश्यते शे वै भूतम तमेश सृजति प्रभु पात्येशे तप्त्येशे वर्षत्येशे गर्भस्तिभि एष सुतेषु जागृतिषि भूतेषु परिनिष्ठिता एष च वैगन्योत्री च फलम च अग्निहोत्रिणाम। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए एवं सुवर्ण के समान है। आपको नमस्कार है रघुनंदन। ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप में स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्री तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल है। देवाश्च कृतवश्च विक्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभु इन्मापतषु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिनावसीदति राघव पूज्यस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतितम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि असिमञ्छडे महाबाहो रावणं तं जाहिष्यसि एवमुक्ता ततो अगस्त्यो जगामशा यथागतम्। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रेतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्तवेदं परमहर्षं वाप्तवान् तिराचम्य शुचिभूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हस्तधामा जयार्थं समुपागतं सर्वयत्नेन महतावृतस्तस्य वधे अभवत् अतिरवीरवद निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमाणः निश्चरपति संक्षयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्तवरेतिः। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो
भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया।